सुनाने वाला अकेला श्री कृष्ण और सुनने वाला अकेला अर्जुन। यह है साहब आत्मा का विषय। अब आधे घंटे की बात है तो कुछ आइए रस में डूबते हैं। वक्तव्य देने का वैसा कोई विशेष स्थिति बनती नहीं है, और गुरु परंपरा है तो गुरु से ही प्रारंभ करते हैं साहब, और गुरु ना हो तो फिर कुछ भी तो पूरा हो ही नहीं सकता इंसान। इसलिए बाबा ने कहा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं उस शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूं। यमाश्रितो ही वक्रो चंद्र सर्वत्र वत्ते। वो वाली माइक जी है, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करेगा, कॉर्डलेस हटा दीजिए। टेढ़ी चीज को कोई पसंद करता है क्या? टेढ़ी चीज को? सीधी चीज इंसान को चाहिए। लकड़हारा भी जब लकड़ी लेने के लिए जाता है तो सीधी लकड़ी काटता है ताकि उसके सिर पे रखने में आसानी हो। और माताएं यदि लकड़ी से खाना बना रही हैं तो सीधी लकड़ी ही ढूंढती हैं, टेढ़ी नहीं ढूंढती हैं। परंतु कैसे हैं शंकर जी कि जिनके शीश पर चंद्रमा जो टेढ़ा है वह वंदित हो रहा है। तो गुरु की जब कृपा, शंकर रूपी गुरु की कृपा मिल जाती है तो टेढ़ी व्यक्ति भी मेरे जैसा वंदित हो सकता है। यही है गुरु की अपनी सार्थकता। और बाबा ने कहा कि बंदौ गिरिपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निगरे। पार्वती जी ने जब प्रश्न किया शंकर जी से कि श्री राम कहां रहते हैं, ये श्री राम कहां पर रहते हैं, अरे कुछ इनका पता बताओ ना, ये रहते कहां पे हैं भगवन, कुछ इनके बारे में बताओ। शंकर जी के मुख से एक चौपाई आई। मैं बोलने तो कुछ और आया था, आधे घंटे में यही करूंगा कि मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, अमंगल हारे, अमंगल हारे। मंगल करने वाले, इस धरा पर मंगल करने वाले, समस्त अमंगलों का नाश करने वाले कौन? मंगल। कौन मंगल? अरे वही श्री राम। श्री राम का एक नाम मंगल भी है साहब। और जब मंगल किसी भवन में आ जाते हैं तो उस भवन से अमंगलों का नाश होने लगता है। मंगल जब राम रूपी मंगल आ जाएंगे तो अमंगलों का नाश होने लगेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारे। अच्छा भाई ये बताओ शंकर जी कि ये रहते कहां हैं? द्रव द्रव द्रवऊ पिघलते हैं साहब। ईश्वर को 100 मीटर की दौड़ से नहीं बुलाया जा सकता। ईश्वर मैराथन दौड़ भी नहीं दौड़ते, पिघलते हैं। द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊ
सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो किस भवन में? क्या ईंट के भवन में? क्या रेत का जो बनता है भवन सीमेंट से बनता है, गारों से बनता है, उस भवन में यदि शंकर जी राम जी को रख देंगे, आ जाएंगे, तो भला हो जाएगा? एक प्रश्न फिर आता है। नहीं नहीं देवी, ऐसा भला नहीं हो सकता। तो कौन सा भवन? वह भवन जो 5 चीजों से मिलकर बनता है साहब। यह शरीर भी क्या है? भवन है। इस भवन के अंदर राम लाइए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रभु, ये राम जी का अवतरण कब हुआ? वह सप्ताह का कौन सा दिन था? सप्ताह में 7 दिन। कौन सा दिन अवतरण हुआ राम जी का? संकेत देना प्रारंभ कर रहा हूं। मंगल 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 मंगल। कौन सा दिन हुआ? मंगल। अच्छा, मंगलवार को राघवेंद्र सरकार का अवतरण हुआ अयोध्या में। कभी सोचा है राम नवमी को राम अवतरित हुए और सीता नवमी को सीता अवतरित हुई? गिराय रथ जल बीच सम। गिरा, गिरा माने बाड़ी। अर्थ, बाड़ी से यदि कोई चीज हम निकालते हैं शब्द, तो शब्द यदि राम है तो अर्थ उसकी कौन है? सीता। गिराय रथ जल बीच सम। जल यदि राम है तो उस जल में उठने वाली लहर कौन है? सीता। तो क्या जल से लहर को अलग कर सकते हो? कोई कर सकता है? कोई पैदा हुआ इस धरा में और मुख से यदि शब्द निकला तो शब्द का अर्थ ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? यही संबंध है सीता और राम का। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो सीता जी का अवतार कब हुआ? जब दोनों एक हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं प्रभुवर कि शांति सीता, शांति सीता समानीता, आत्मा राम विराजते। यदि राम की आत्मा है तो सीता है। तो सीता का अवतरण कब, कौन सा दिन हुआ? जब हल चला, जनक राज ने हल चलाया। तो बताइए भाई कब हुआ? संकेत दूं? मंगल 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 भवन अमंगल हारी मंगल भवन। अमंगल हारी। मंगल स्वयं श्री राम है। प्रमाण कि मंगलम भगवान विष्णु,
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अच्छा, राम जी की यात्रा निकली विश्वामित्र जी से होते हुए। श्री रामचरितमानस में 151 पात्र हैं। जिस पात्र पे भी आप कथा सुनने के लिए कभी मुझे कहेंगे, उस पात्र पे मैं उर्मिला कहेंगे कई सुनेंगे, सब पे मैं सुनाऊं कथा। और जितना दिन कहेंगे उतना दिन हम सुनाएंगे कथा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पात्र विशेष पे भी कहेंगे। तो भगवान राम की यात्रा जब अहिल्या से होते हुए पुष्प वाटिका प्रसंग में पहुंचती है गुरुदेव, तो सीता राम जी का विवाह होता है। सीता राम जी का विवाह कौन सा दिन हुआ, किसको किसको पता है? मंगल 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 चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा। इसका हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के बिना हम राम जी को पा सकते हैं क्या? नहीं ना। लिखा गया मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। हनुमान जी का कब हुआ भाई अवतरण? कौन सा दिन? मंगल। वाह बहन, ताली बजाओ बहन के लिए। मंगल 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 नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। राम नाम का जब प्रसाद शंभु अपने सिर पर धारण करते हैं, साजो अमंगल मंगल राशि, साजो अमंगल मंगल राशि। प्रमाण आता है मानस जी में। अरे जिसके पास सिर्फ सर्प है, बिच्छू है, भभूत रखा हुआ है सिर्फ मुर्दा घर का, कान में सांप झूल रहे हैं, परंतु जब राम की कथा पूछी पार्वती जी तो उनका रूप बदल गया। 9 रूप में बिल्कुल आए हुए हैं। कभी कथा करनी होगी तो मैं बताऊंगा कौन कौन से 9 रूप में शंकर जी का रूप परिवर्तित हुआ है। और मंगल हो गए, अमंगल से मंगल हो गए, क्योंकि मंगल उनके पास आ गए। अच्छा जी, फिर श्री रामचरितमानस रखा हुआ है आपके यहाँ, और कहाँ नहीं है, ये तो कंठहार है हिंदुओं का, हिंदुस्तान का कंठहार है। यदि मानस जी ना होती तो लाखों लाखों धर्मांतरण होते मुस्लिमों में लोग जाते। यह मानस जी का प्रताप है इस धरा पर, कि चाहे यहां हो चाहे विदेश में रहने वाला हो, मानस जी पढ़ता है,
सुंदरकांड पढ़ता है। मेरी कथा है सुंदरकांड सुंदर क्यों। अब देखिए कब लिखा गया, कब चालू हुआ जी, कौन से दिन प्रारंभ किया बाबा ने। मंगल 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 मंगल। बाबा ने लिखा नवमी भाम, भौम माने मंगल, नवमी भाम बार मधुमासा, नवमी भाम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। मजे की बात, भगवान राम आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट और सुनेंगे। भगवान राम जब आगे बढ़ते हैं तो सबरी के आंगन तक पहुंचते हैं। और सबरी जी कहती हैं, इंतजार कर रही हैं। मेरी कथा है सबरी के राम, 7 दिन 5 दिन। सबरी जी कहती हैं प्रतीक्षा कर रही हैं। 2 छंद 3 छंद सुनाऊंगा, विराम लूंगा कि कब कब आएंगे राम हमारे। दुर्बल काया झुकी पीठ है, दुर्बल काया झुकी पीठ है, दुर्बल काया झुकी पीठ है, दुर्बल काया झुकी पीठ है। बूढ़ी सबरी राह निहारे, कब आएंगे राम हमारे, कब आएंगे राम हमारे, कब आएंगे राम हमारे। बूढ़ी आंखें, आप कल्पना करिए सबरी की कथा यदि सुनना है तो सबरी बनना पड़ेगा। कैकेयी की कथा सुनना है कैकेयी बनना पड़ेगा। जब राघवेंद्र सरकार का अवतरण नहीं हुआ था तब से प्रतीक्षा कर रही है सब, तब से प्रतीक्षा कर रही है। बूढ़ी आंखें बिना पानी है, बूढ़ी आंखें बिन पानी है, फिर भी नीर बहाती है, फिर भी नीर बहाती है। राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते, राम नाम को ध्याती है, राम नाम को ध्याती है। सबरी कहती सबरी कहती कहाँ हो राघव, सबरी कहती कहाँ है राघव। तुम ही मेरे एक सहारे, कब आएंगे राम हमारे, कब आएंगे राम हमारे, कब आएंगे
आगे एक चौपाई आई है। मेरी इसी कथा को सुन करके दिल्ली में एक लड़का पीएचडी किया, जिसमें मेरा सम्मान भी हुआ था। मेरी इसी कथा को लेकर कहा कि सर सिजलोचन, कि सर सिजलोचन। उससे पहले एक और चौपाई आई है गुरुदेव, कि ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी ने कहा प्रभु आप मेरे आश्रम आ रहे हैं, यदि मेरे आश्रम आ रहे हैं प्रभु तो मेरे और आपके संबंधों को पहले निर्धारित कर लेते हैं कि हमारे संबंध क्या हैं। क्या मैं आपके लिए कोई ऋषि हूं, कोई मुनि हूं? राम जी भौचक हो गए इस प्रश्न से। बोले क्या कह रही हो? बोले नहीं, पहले बताओ कि तुम मुझे मानते क्या हो। राम जी ने कहा मां। तो यदि मां मानती हो तो आश्रम कैसे? कि ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। जब मां कहा तब अगली चौपाई छलकते हुए आती है गुरुदेव, कि सबरी देखी राम गृह आए। तो भगवान राम सबरी के घर में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। मां का वो घर है, इसलिए वहां गृह शब्द आया। श्री रामचरितमानस में 14 वर्ष के श्री राघवेंद्र सरकार के वनवास में यहां पर तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी की मर्यादा टूटती है। मर्यादा अपनी मां के लिए तोड़ते हैं कि सबरी देखी राम गृह आए। और वहीं पर जब देखती है तब कहती है कि सर सिजलोचन, कमल की भांति नेत्र हैं, अरे बाहु विशाला, अजान बाहु है उनकी भुजाएं, दो विशेषता। और जटा मुकुट सिर, केसों का मुकुट है। उर्बन माला, 4 चीजें हैं बहनों भाइयों, 4 चीजें हैं। क्या धनुष बाण है? क्या धनुष बाण में दर्शन दिया है राघवेंद्र सरकार ने सबरी को? इसी पे पीएचडी। राघवेंद्र सरकार ने सबरी के वात्सल्य को देखा तो अपना ऐसा स्वरूप प्रतिस्थापित किया है, बोले तेरे वात्सल्य के सामने मेरे वीर रस की जरूरत ही क्या है। यहां वीरता की कोई औचित्य ही नहीं है मां, तेरे वात्सल्य के आगे तेरा बेटा पराजित होता है। और मजे की बात, कौशल्या माता पराजित होती हैं सबरी के वात्सल्य के आगे, क्योंकि कौशल्या माता को तो उन्होंने धनुष बाण के साथ दर्शन दिया कि भूषण बन लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। यहां नहीं दिया दर्शन। तब सबरी कहती है कि तुमसे मिले नजर कि मेरे होश उड़ गए, तुमसे मिले नजर कि मेरे होश उड़ गए। अरे तुमसे मिले नजर कि मेरे, आप लोग बोलिए, थोड़ा बीच बीच में सब जरूरी है भाई। अरे तुमसे मिले नजर कि मेरे होश उड़ गए। सर सिजलोचन बाहु विशाला, सर सिजलोचन बाहु विशाला, सर सिजलोचन बाहु विशाला, सर सिजलोचन बाहु विशाला। आंखों में था असर, आंखों में था असर कि मेरे होश उड़ गए, आंखों में था असर कि मेरे होश उड़ गए। तो
श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण अपनाए, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाए। लिपटी है इस कदर, लिपटी है इस कदर कि मेरे होश उड़ गए, लिपटी है इस कदर कि मेरे होश उड़ गए। सबरी ने बेर निकाला, सबरी ने बेर निकाला। श्याम भैया बोले लो, श्री राम बोले ये बेर क्यों? बोले आज ही मैं निकली हुई थी कुछ फल तोड़ने के लिए कि मेरे राघवेंद्र सरकार आने वाले हैं। वैसे मैं तो रोज आती हूं फल तोड़ने के लिए, जब आज निकली तो एक पेड़ से आवाज आई। पेड़ ने कहा, बोले क्या कहा? कि आम, अंगूर, केला और सेब सबको तुमने देखा है, अरे ऐसे ऐसे उत्तम फल हैं जो तेरे भाग्य का लेखा है। अरे मीठे मीठे फल लगते हैं सुंदर पत्तों के बीच में, और कांटों के मध्य में हूं रहता वंचित और नीच में। कि सुनो है सबरी, कभी परिकल्पना करिए, राघवेंद्र सरकार केला नहीं खाए, सेब नहीं खाए, खा रहे हैं बेर जिसे तोड़ने में सबरी के खून निकले कांटों के बीच। कि सुनो है सबरी, मुझको तोड़ो, आज राम जी आएंगे जी, आज राम जी आएंगे जी, आज राम जी आएंगे जी। तेरे हाथ से बेर को खा के, मेरे हाथ से बेर को खा के क्या करेंगे? दोनों को धन्य कर जाएंगे, दोनों को धन्य कर जाएंगे, दोनों को धन्य कर जाएंगे, दोनों को धन्य कर जाएंगे। राम जी ने बेर खाया और क्या कहा श्याम भैया? कि मीठा लागे, अरे मीठा लागे सबरी के बेर, अरे मीठा लागे सबरी के बेर, अरे मीठा लागे सबरी के बेर, अरे मीठा लागे सबरी के बेर। कि बेर कैसे होते हैं ये सबरी से पूछो, अरे राम से पूछोगे तो वो मीठा ही कहेंगे। अरे मीठा लागे सबरी के बेर, मीठा लागे सबरी के बेर। विटनेस कौन? मीठा लागे, गवाही कौन है श्याम भैया? हे लक्ष्मण भैया, हे लक्ष्मण भैया, मीठा लागे सबरी के बेर, हे लक्ष्मण भैया, मीठा लागे सबरी के बेर, हे लक्ष्मण भैया, मीठा लागे सबरी के बेर। कहते हैं राम कहे, राम कहे मीठी सबरी की बातें, राम कहे मीठी
सबरी के बातें, करी प्रतीक्षा दिन और रातें, करी प्रतीक्षा दिन और रातें। है माँ तो मेरी, क्या है माँ? है माँ तो मेरी दिलेर, लक्ष्मण भैया मीठा लागे सबरी हे लक्ष्मण भैया मीठा लागे सबरी लक्ष्मण भैया मीठा लागे सबरी के बे। सबरी ने कहा कि हे राम तुम कर्तव्य हो, हे राम तुम सर्वज्ञ हो, हे राम तुम मर्मज्ञ हो, हे राम तुम सौयज्ञ हो। संत समाज सोच करके देखिए, राघवेंद्र सरकार को कभी किसी ने ताबीज चढ़ाई क्या आज तक? किसी ने चादर चढ़ाया? राघवेंद्र सरकार का जंत्र मंत्र से पूजा होती है? नहीं ना। न जंतर मंतर मांगते, न ताबीज उन्हें सुहाता, न उन्हें किसी प्रकार के चढ़ावे की जरूरत, उन्हें बस प्रेम है भाता। 18 पुराण हैं हमारे यहां, 4 वेद और 18 पुराण। विष्णु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, शिव पुराण है, राम पुराण। क्यों? पुराण माने ओल्ड, पुराना। जो पुराना हो गया वो पुराण है, पुराना से पुराण बना। राघवेंद्र सरकार के नाम से यदि कोई पुराण हो जाता तो राम नित्य और नवीन नहीं रहते। इस देश के अंदर कौन सी ऐसी नदी है जहां पर राम घाट ना हो? कौन सी ऐसी सरिता है जहां राम घाट ना हो? ऐसी कौन सी पहाड़ी है जहां पर सीता की रसोई ना हो? ऐसे कौन सी पहाड़ी है जहां राम की गुफा ना हो? मेरे को बता दीजिए। हर पगडंडी तलाश करती है राम को कि राम आएंगे। आदमी जवानी से बूढ़ा हो जाता है पर कहता है यहीं से अभी अभी गए हैं। वो है राम। राम अनुभूति के विषय है, राम प्रेम के विषय हैं। इसीलिए सबरी कही कि किसी निश्चित जगह में ना, किसी वह धाम में मिलता। किसी निश्चित जगह में ना, किसी वह धाम में मिलता। पिता माता के चरणों में, पिता माता के चरणों में, पिता माता के चरणों में, पिता माता के चरणों में हमेशा राम मिलता है, हमेशा राम मिलता है, हमेशा राम मिलता है। कि हवेली महल हो या किला, हवेली महल हो या किला, हवेली। मेरी कथाएं मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं भी बुलाएंगे मैं आऊंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी कथाओं के लिए पैसे नहीं लेता। मेरे पिताजी ने जब देहदान दिया तो जाने से पहले उनकी आखिरी इच्छा थी। मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में, परंतु उन्होंने कहा नौकरी तो सब करते हैं यार, तुम राम कथा करो। और मैं 3 वर्ष से राम कथा कर रहा हूँ। नौकरी कहाँ है मुझे नहीं पता है, भैया को पता है, श्रीचंद भैया को कहाँ है मुझे नहीं पता है। मैं तो राम की कथा कर रहा हूँ। कहा कभी जीवन में पैसा नहीं लेना, मांगना मत, और कोई दे दिया तो अपने ऊपर खर्च मत करना। 2 ही शर्त हैं मृत्यु से पहले की। तो एक आश्रम शिवरी नारायण में बन रहा है, उन्हीं के कृपा से बन रहा है, राघवेंद्र सरकार की कृपा से बन रहा है। तो आप लोग जब भी बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे, एक व्यक्ति भी यदि बुलाए तो तुम्हें कथा सुनाने जाना है, ये इनकी इच्छा थी। तो मैं एक व्यक्ति भी का फोन आता है तो मैं उन्हें कथा सुनाने जाता हूं। मैं कथा एक और एक का विषय है कि हवेली महल हो या किला, नहीं आराम मिलता है, नहीं आराम मिलता है, नहीं आराम मिलता है, नहीं
आराम मिलता है। मगर सबरी की कुटिया में, मगर सबरी की कुटिया में, मगर सबरी की कुटिया में जगत का राम मिलता है। मगर सबरी की कुटिया में जगत का राम मिलता है। सबरी ने कहा राम मिलता है कि झूठ बोल रहे हो तुम, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, राम की ये फल मीठा है। भीलनी कहे, भीलनी कहे सब झूठ कहते हो। भीलनी कहे सब झूठ कहते हो। भीलनी कहे भीलनी कहे सब झूठ कहते हो। भीलनी कहे सब झूठ कहते हो। कड़वा लागे सबरी के बेर, अजी कड़वा लागे सबरी बेर बेर बेर, अजी कड़वा लागे सबरी के बेर। और वो भी विटनेस किसको बना रही हैं? हे लक्ष्मण भैया, सैंडविच बन रहे हैं। हे लक्ष्मण भैया कड़वा लागे सबरी के बेर। हे लक्ष्मण भैया कड़वा लागे सबरी के बेर। हे लक्ष्मण भैया कड़वा लागे। सबरी के बेर। एक और छंद सुनाता हूं। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, मुझे पता चला 8 बजे से बैठे हैं। मेरा ये दुर्भाग्य था कि विलंब से आया। ये तीसरा है, संकीर्तन की तरह है आज, क्योंकि शरद पूर्णिमा थी तो 2 जगह करके आ रहा हूं मैं। एक प्रसंग सुना रहा हूं इसी में से कि श्री राम बेर को खाते हैं, लक्ष्मण मन में सकुचाते हैं। 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 कि है पिता राम की आज्ञा तो मैं बेर निरंतर ही खाऊं। राम ने कहा ये बेर खाओ। राधे श्याम रामायण, गुरुदेव राधे श्याम रामायण। कि मैं बेर निरंतर ही खाऊं, पर फेंका आंख बचा करके अधरों तक इसको ना लाऊं। अधरों तक इसको ना लाऊं। अधरों तक इसको ना लाओ। अधरों तक इसको ना लाओ। पर राम भाव से समझ गए, लक्ष्मण जी बेर न खाएंगे। 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 और वही बेर क्या बना कि वह बेर लक्ष्मण को मूर्छा लगी लंका में, कि वह बेर ही संजीवनी बना। जो लक्ष्मण जान बचाएंगे, जो लक्ष्मण जान बचाए हैं। जो लक्ष्मण जान बचाए हैं। जो लक्ष्मण जान बचाए हैं। तो राम की आंखों से, राम की आंखों से गुरुदेव कि राम की आंखों से सभी बेरों को देखा करें। देखा करें। वैसे भी बेर यदि देखेंगे तो राम जी की याद, सबरी जी की याद आ ही जाती है। तो राम की आंखों से सभी बेरों को देखा करें। हर एक बेर पर सबरी की तस्वीर है। हर एक बेर पर सबरी की तस्वीर है। राम ने बेर दिया फिर लक्ष्मण, राम ने बेर दिया फिर लक्ष्मण, लक्ष्मण फेंके बेर, लक्ष्मण फेंके बेर।
वही बेर संजीवनी बनती, वही बेर संजीवनी बनती। लक्ष्मण हो गए शेर, लक्ष्मण भैया कड़वा लागे सबरी। हे लक्ष्मण भैया कड़वा लागे सबरी के बेर। हे लक्ष्मण भैया मीठा लागे सबरी के बेर। हे लक्ष्मण भैया मीठा लागे सबरी के बेर। हे लक्ष्मण भैया मीठा लागे सबरी के बेर। दरबार की गुरु परंपरा की जय। सीताराम बाबा की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। योगेश्वर कृष्ण भगवान की जय हो। जगत जननी राधा रानी सीता रानी की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। ग्राम देवी देवता की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। जो भी गलतियां हुई होंगी क्षमा करेंगे। और जब भी आप मुझे